जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा कि आपका इंडिया से किस शहर से ताल्लुक़ है? जिला मुरादाबाद, तहसील संभल, जी, सरातरी। सरातरीन में किस इलाके से थी? कोई ख़ास इलाके का? धोबियान मोहल्ला भी बोलते हैं, बकर कसाब मोहल्ला भी बोलते हैं, हिजरान मोहल्ला भी बोलते हैं। तो तीन नाम तीनों है। का एक ही नाम था? एक ही नाम था। और घर के कोई करीब गली या कोई मकान? हाँ, मकान घर के पास बकर कसाब रहते हैं, धोबी रहते हैं। दो भी रहते हैं। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? मोहम्मद शिद्दत। और कोई बिल्कुल घर के करीबी जो कोई हमसाये हों उनका नाम आता हो आपको? मौन का नाम मुख्तियार है। मुख्तियार। और जो हमारे बराबर में कसाई रहते हैं उनका एक का बेटे का नाम लईक है, एक का नाम छोटू है। अच्छा। और और मेरे आपके दादे का नाम मोहम्मद रफीक है। और आपके बहन भाइयों के नाम याद हैं आपको? हाँ, एक जो मेरे से छोटा है उसका नाम मुन्ना है, मुन्ना बोलते थे। तो अच्छा। इस्लाम उसका नाम है, एक का असलम नाम है, एक का अकरम नाम है। एक मेरी बहन है, उसका बानो नाम है। दो मेरी माँ है, जिसका नाम एक का नाम मुनीजा, एक का नाम हाजरा। आपकी अपनी वालदा का नाम क्या है? सभी? मुनीजा। मुनीजा। कितनी बड़ी बहनें थी और कितनी छोटी बहनें थी? छोटे ही थे सारे। आप मैं बड़ी थी? हाँ। अच्छा। और जो जिस इलाके में रहती थी, सराय तरीन इलाके से आपका ताल्लुक है? सरातरीन इलाके से, वो बारादरी के पास में है वो। अच्छा। हमारा मोहल्ला 12 तरी से कितना दूर था अंदाजन? जहाँ नेजा लगता है, नेजे के सीधे आओ, वहाँ पे बारादरी आती, उल्टे हाथ को मुड़ो, फिर एक दरबार का रास्ता, एक हमारा घर के रास्ता। उल्टे हाथ को मुड़ो तो वो हिजड़ान मोहल्ला आ जाता है। धोबियान भी कहते हैं उसको, बकर कसाब और आपके मोहल्ला। अब्बू का क्या शोबा था? क्या काम करते थे आपके वालिद? मेरे अब्बू कंघी का काम करते थे, कंघी? कंघियाँ बनाते। कंघियाँ किस चीज़ वैसे की? तीतर भी उड़ाते थे, कबूतर भी उड़ाते थे। अच्छा। तो कंघी बनाते थे। प्लास्टिक की कंघियाँ नहीं, कौन सी? सींग की कंघी। सींग की? हाँ, वहाँ पे सींग का काम करते थे सारे लोग? सींग का काम ही होता है वहाँ पे। अच्छा। तो उस गली में ज़्यादा सींग वाले और कसाब रहते थे? हाँ, बकरे काटने वाले रहते हैं, धोबी रहते हैं, और बकर कसाब जो सींग से जो चीज़ें बनाते हाँ, हैं? वो रहते हैं। ठीक है, ठीक और है। वहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ कुआं भी है बाहर के साइड पे। अच्छा। अब ये नहीं मालूम कि इसका कुआं होगा या नहीं होगा होगा। क्या नहीं होगा। हाँ, ये नहीं हाँ, मालूम। मस्जिद से 1 2 3 घर छोड़ के चौथा घर हमारा है। अच्छा, अच्छा। सही। तो अल्लाह करे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम फैमिली से है, मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। और इन्होंने अपने इलाके का नाम बताया है। 3 इलाके के नाम से मशहूर था। क्या नाम था? बकर कसाब और धोबियान, हिजड़ान। हिजड़ान। ठीक है। अल्लाह करे, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके रिश्तेदार आपसे मिलें। और जो भी वीडियो देखे इसको शेयर करें ताकि इनके जो भी रिश्तेदार हैं वो इनसे रब्ता करें। और नंबर हम अपना दे देंगे, इस राब्ते पे वो हमसे रब्ता करें। और आप कोई पैगाम देना चाहें अपने रिश्तेदारों को? आप उनको याद करती हैं, आपके क्या जज्बात हाँ, हैं? मुझे बहुत याद आती है, दिल करता है अभी मिलूं। किसकी ज़्यादा याद आती है आपको? मुझे अपने भाइयों की भी, माँ की भी, अब्बू की भी, बहन की भी। एक बहन थी, पता नहीं है अभी कि नहीं। अब अब्बू भी हैं कि नहीं, कोई पता नहीं। अल्लाह करे वो वीडियो देखें और वो रब्ता करें। इनके अंदर बहुत तड़प है रिश्तेदारों से मिलने की। अब ये यहाँ पर पाकिस्तान में रहती हैं। माशाल्लाह इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी तक इनका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना। और ये चाहती हैं कि इनसे रब्ता हो जाए, कम से कम इनको अपनी एक शनाख्त मिल जाए कि इनका ताल्लुक़ पीछे कौन से ख़ानदान से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनाख्त तो सबसे जो बड़ी बात है, इनको बहुत ज़्यादा याद सताती है अपने रिश्तेदारों की, अपने वालिद की, अपने घर वालों की, अम्मी की, सबकी याद सताती है। फुप्पो का क्या नाम था आपके? खातून नाम था उसका। खातून तो सबका होता है नाम, कुछ नाम होगा उनका फुप्पो का? नाम ही खातून है उसका। अच्छा, नाम ही खातून बेगम नाम था। हाँ। और चाचू भी थे आपके या सिर्फ वालिद अकेले? चाचू मेरा था मोहम्मद एहसान, वो मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी जब फौत हो गए थे। अच्छा।
हाँ और ये इंडिया से कोई सौदागरान होते हैं, उन्होंने इनको बॉर्डर क्रॉस कराई थी। सौदान नहीं, क्या कहते हैं उनको? सौदान नाम है उसका। वो जो वो बॉर्डर क्रॉस हरियाणा का है, वो हरियाणा का है। वो रिश्तेदार थे आपके? नहीं, वो हरियाणा के हैं, वो भी साथ में आए। वो पता नहीं अब कहाँ है। वो 3-4 लोग थे, 3-4 लड़कियां थी। अब वो पता नहीं कहाँ है, वो भी साथ में आए थे। तो उन्होंने वो जो है इनका रास्ते में वहाँ से कोई सौदा किया आगे किसी इनके रिश्तेदार ने, और फिर उनके थ्रू ये फिर बॉर्डर क्रॉस करके जो सौदागरान होते हैं, जो भी होते हैं, तो उन्होंने इनका वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पूरे ग्रुप को यहाँ लेकर आए पाकिस्तान में। और इन्हें बड़ी तकलीफ़ें देखी, बड़ी अल्लाह ताला का करम है, अब सही हाथ में है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी शादी हो गई है, इनके बच्चे हैं। बस अब ये अपने रिश्तेदारों से मिलना चाह रही हैं और बहुत उदास हैं। ये चाह रही हैं कि वो उनसे रब्ता करें। अल्लाह करे आप सबकी कोशिशों से इनके रिश्तेदारों से इनकी मुलाकात हो जाए। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नंबर स्क्रीन पर हम उसका दे देंगे, अगर वो देखते हैं तो वो ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।